नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आई है, एक बेहद अहम खबर आई है। ममता बनर्जी ने जिन जातियों को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में डाला था, अब बीजेपी ने यानी शुभेंदु सरकार ने उन सभी जातियों को आरक्षण की लिस्ट से बाहर कर दिया है। देखिए, इसमें तमाम मुस्लिम जातियां भी थी। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये कह दिया कि 2010 से पहले की जो ओबीसी सूची है अब वही लागू होगी और उसी फॉर्मूले पर आगे की नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिलेगा। इस फैसले के बाद अब राज्य में केवल 66 जातियों या वर्गों को ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 7% के आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार यह वही सूची है जो वर्ष 2010 से पहले लागू थी और जिस पर किसी भी अदालत ने आपत्ति नहीं जताई थी। यानी 2010 के समय जो जातियां शामिल थीं आरक्षण की लिस्ट में, जो 7% आरक्षण है उसमें, अब उन्हीं को फिर से शामिल कर लिया गया है। बाकी की जो जातियों को शामिल किया था ममता सरकार ने, उसमें कई मुस्लिम वर्ग और मुस्लिम जातियां थीं, उन सबको हटा दिया गया है। यह वही सूची है जो वर्ष 2010 से पहले लागू थी और जिस पर किसी भी अदालत ने आपत्ति नहीं जताई थी, यानी जिस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। सरकार का कहना है कि यह फैसला आरक्षण प्रणाली को कानूनी और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है, ये कहना है शुभेंदु अधिकारी सरकार का। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था लंबे समय से विवादों में रही है। 2010 से पहले राज्य में ओबीसी सूची अपेक्षाकृत सीमित थी और इसमें केवल कुछ निश्चित जातियां और समुदाय ही शामिल थे। उस समय अपनाया गया फॉर्मूला 3 प्रमुख आधारों पर काम करता था। कि कौन से आधार थे ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहला, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, जो इसके आधार पर जो है जो ठोस डेटा था इसको लेकर इसके आधार पर एक आरक्षण हो रहा था। दूसरा, जातीय समुदाय का ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा होना, ये दूसरा क्राइटेरिया था। और तीसरा, सूची में शामिल होने से पहले कानूनी और प्रशासनिक जांच की पुष्टि। ये 3 आधार थे जिसके द्वारा जो है 2010 में जातियों को आरक्षण सूची में शामिल किया गया था। अब राज्य सरकार ने उसी पुराने ढांचे को फिर से लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि केवल वही वर्ग पात्र होंगे जो 2010 से पहले वैध रूप से सूची में शामिल थे। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब राज्य में कुल 66 जातियां समुदाय ही ओबीसी आरक्षण के दायरे में रहेंगे। इन्हें ही सरकारी नौकरियों और अन्य सरकारी पदों पर 7% आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2010 के बाद जिन दर्जनों जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया था उनकी वैधता पर सवाल उठे थे और अदालतों में कई मामलों में उन्हें अनियमित या अवैध माना गया था। इसी आधार पर अब इन नई एंट्रीज को सूची से हटा दिया गया है। अब इसका मुस्लिम जातियों पर क्या असर होगा? इस फैसले का सबसे बड़ा असर कई मुस्लिम समुदायों पर पड़ा है जिन्हें 2010 के बाद ओबीसी सूची में शामिल किया गया था। नए आदेश के अनुसार इन समुदायों को अब 66 जातियों की अंतिम सूची से बाहर कर दिया गया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह निर्णय किसी धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि कानूनी और प्रक्रियात्मक आधार पर लिया गया है। यानी जिन समुदायों का समावेश बाद में हुआ था और जिन पर न्यायिक आपत्तियां थी उन्हें हटा दिया गया है। इस तरह का दावा सरकार की तरफ से। बीजेपी का कहना है, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ओबीसी की लिस्ट में गड़बड़ी की गई थी, उसे सुधारना बहुत जरूरी था। सरकार ने आखिरकार पुराने और कानूनी रूप से मजबूत फॉर्मूले को लागू कर दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने, टीएमसी ने इसको लेकर खासी आपत्ति जताई है। ममता बनर्जी ने इसको लेकर सख्त नाराजगी जताई है। यानी इस फैसले के बाद एक बार फिर बंगाल की सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। अब आरक्षण को लेकर बंगाल में संग्राम छिड़ता दिखाई दे रहा है।